ये सोशल पे यूएस से आज हमारे राम सर का जो हमारे सोशल पे के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इनका मीटिंग हुआ था जिसमें इन्होंने सोशल पे के रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं जो हमारे और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो मीटिंग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा और अपने सभी टीम के साथ इस लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई जान पाए मीटिंग के क्या क्या अपडेट हैं, क्या क्या नए बदलाव आए हैं, किस तरह से हम जो है हमारी जो आय है, हमारी जो इनकम है वो 10 गुनी हो जाएगी। तो वो समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, अपने सभी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। करें प्लीज एक बार। सर प्रेजेंट है अभी मीटिंग में? हाँ बस मैंने अभी कॉलिंग किया सर, 2-4 मिनट के अंदर आ रहे हैं सर। ठीक है, और आप चलिए कंटिन्यू रख सकते हैं सर, आने वाले हैं। थैंक यू। चलिए ठीक है। तो दोस्तों आज पहले वो आएंगे, पहले कंपनी के बारे में जानकारी मिलेगी, उसके बाद अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप उनसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों के माइक एक एक करके ओपन किए जाएंगे। बस ध्यान रहे कहीं ना कहीं वो हमारी इस कंपनी के हेड हैं और एमडी सर के बाद वही आते हैं। तो आपका जो सवाल रखने का तरीका है वो थोड़ा सही होना चाहिए। सवाल तो सवाल ही होता है, लेकिन सवाल को रखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चीज का आप ध्यान रखें, भाषा का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के कारण हम लोग भी मतलब हम लोग सभी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ज्यादातर सारे के सारे टाइगर टीम के लीडर ही आते हैं ज्यादातर हमारी मीटिंग्स में भी। और आप लोगों ने देखा कि आज की डेट में अगर जो लीडर बोर्ड हमारा है वो टाइगर टीम से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं टाइगर टीम वाकई में ही सक्षम है उस चीज के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआती दौर पे एक जगह आने के बाद एक बड़ा बिजनेस करना और उस बड़े बिजनेस के साथ बड़ा नेटवर्क बनाना और वहां से एक बड़ी इनकम क्रिएट करना। बहुत जल्द आप लोगों की इनकम और बढ़ेगी, क्योंकि अभी इनकम के कुछ और बढ़ने के भी ऑप्शंस आने वाले हैं आप लोगों के पास कि आप लोगों की इनकम जो डबल से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन अभी खुशी इस बात की है कि अभी हमें लाइव ट्रांजैक्शनें देखने को मिल रही हैं। शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। हमने जो पूरे दिन में आज काम किया वो हमें अगले दिन इनकम दिखती थी, लेकिन अब हमें सब कुछ लाइव दिखना शुरू हो चुका है और सिस्टम पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। तो दोस्तों बस धीरे धीरे ही सही, बस वही एक बार बार एक ही बात को मैं इसलिए दोहराता हूं कि आप आगे बढ़िए। डेली का एक टारगेट जरूर लें यार। 5 लोगों से 6 लोगों से बात करने से कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप बात करेंगे तभी बात बनेगी। अगर आप 4-5 लोगों को इसकी जानकारी देते हैं तो हो सकता है कि 2 लोग आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर लें। बस आपके बात रखने का तरीका कैसा है वो मायना रखता है। नेटवर्क मार्केटिंग आज से इंडिया में नहीं है, बहुत लंबे टाइम से है। एक दौर था जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां आई थी, आज से लगभग 20 साल पहले। और उस टाइम पे कुछ लोगों ने इस बिजनेस पे विश्वास विश्वास किया था और यकीन मानिए दोस्तों उन्होंने करोड़ों रुपया भी कमाया। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त की डिमांड है, वक्त के साथ बदलना पड़ता है, धीरे धीरे ही सही। हमें आगे वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। अभी सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं। आज भी वो कंपनियां उस पैटर्न पे काम कर रही हैं जो 20 साल पहले शुरू किया था, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ गया है। उनको भी अभी आज की डेट में ऑनलाइन उतरना पड़ा। वो अपनी कंपनी के सेमिनार वगैरह करते थे और उसी सेमिनार के माध्यम से चलता था कि 6 महीने में साल में एक सेमिनार होगा, वहीं पे सारे हिंदुस्तान के लोग बुलाए जाएंगे और वहीं पे बताया जाएगा। लेकिन आज उनको भी अपने आप को बदलना पड़ा। उन लोगों ने भी जूम सेशन स्टार्ट किए, उन लोगों ने भी ऑनलाइन मीटिंग देना स्टार्ट की और कहीं ना कहीं अपने आप को पवन अपग्रेड सर आप किया। तो आ लेकिन गए। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों के बीच अभी हमारे राम सर प्रेजेंट हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ऑल ओवर इंडिया के हेड हैं, इंचार्ज हैं और इस सोशल पे को लाने में, क्रिएट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज हमारे बीच में हमारे राम सर प्रेजेंट हैं। बहुत रिक्वेस्ट की थी हम लोगों ने, जब बात करी थी तो सर ने कहा था कि हम लोग कभी कभी बीच बीच में जब भी कोई अपडेट होगा, कोई जानकारी होगी तो हम खुद आके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज बड़ी ही तैयारी के साथ हम लोग उतर चुके हैं इस बिजनेस में। आप लोगों ने भी पूरा साथ दिया। तो आइए ज्यादा समय ना गवाते हुए अभी हम सुनेंगे राम सर को। राम सर स्वागत है आपका आज के सेशन में। प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू। नमस्कार सभी लोगों को, और मीति जी आपको भी धन्यवाद। आवाज आ रही है सभी को मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। ठीक है। तो देखिए, हम अब आप सभी को लग रहा होगा कि इनकम बढ़ी है। मतलब जितनी इनकम पहले थी आपकी, मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 गुना तो हो गई होगी, ठीक है ना। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत सारी चीजें हैं अभी हम लेकर के आने वाले हैं। अब मैं ये कहूँगा कि
देखिए, इनकम बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क बढ़ाने का काम तो अभी भी आप ही के हाथ में है, आपको करना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कि हमें लग रहा था कि जो भी हमारे नेटवर्कर्स हैं उनको अपने नेटवर्क को एक्टिव करने के लिए कुछ चीजें हमें देनी चाहिए। तो वो हम इस वाले हफ्ते में, अगले वाले ये जो अब हफ्ता आ रहा है, इसमें ये वाली चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कि अगर जैसे आपका जो नेटवर्क है उसमें अगर लोग इनएक्टिव हैं, ठीक है, लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, अगर इनएक्टिव हैं तो उनको एक्टिव करने के लिए वहां पे आपको एक बटन दिया जाएगा। हर एक जो भी आपके मेंबर हैं और जो इनएक्टिव हैं या फिर वो एक्टिव भी हैं अगर, तो उनके नाम के आगे आपको अभी व्हाट्सएप या फिर कॉल का एक वो बटन मिलता है। साथ के साथ वहां पे एक बटन और भी आ रहा है, उसको हम बोल रहे हैं रिमाइंड, रिमाइंड का बटन, ठीक है। तो जैसे ही आपको उसमें ना कॉल करनी है, ना कोई व्हाट्सएप मैसेज करना है, ना कुछ और है, आप बस रिमाइंड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो रिमाइंड बटन एक्टिव हो जाएगा, और जिनके लिए भी आपने वो बटन दबाया था उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा तुरंत ही, और वो नोटिफिकेशन उन्हें बताएगा कि भाई आज आप इनएक्टिव हैं, और अगर आप एक्टिव हो जाते हैं तो आपको इतने रुपए की इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप एक ही मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 मिनट के अंदर करीब आप 500 लोगों को रिमाइंड करा सकते हो। बटन पे ना बस क्लिक 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 किए जाना है, और आपको सारा आपका जो नेटवर्क इनएक्टिव हो रखा है सबके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर जैसे आपके 100 यूजर भी हैं जो कि इनएक्टिव हैं, तो उस बटन को यूज अगर आप करेंगे तो कम से कम 20 लोग तो एक्टिव हो ही जाएंगे, क्योंकि उनको इंस्टेंट है ना उसका वो जाएगा नोटिफिकेशन, और उसमें उनको बताया जाएगा कि अगर आज आप एक्टिव हो जाते हैं तो आपको इतने रुपए की इनकम हो जाएगी। तो एक ये वाला फीचर जो हमें लग रहा था कि आप सब लोगों के लिए जरूरी है, तो वो हम लेकर के इस वाले हफ्ते में आ जाएंगे। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लोगों को पता नहीं होती हैं, जैसे कि कई सारे यूजर अभी ऐसे हैं जिसका हमने देखा था कि उनके वॉलेट में इतने पैसे आ चुके हैं कि वो विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो इनएक्टिव हो रखे हैं तो उन्हें पता ही नहीं है, वो ऐप को ओपन ही नहीं करते। तो उन्हें भी ये अब एक नोटिफिकेशन जाएंगे कि भाई आपकी विड्रॉएबल इनकम बन चुकी है, आप विड्रॉ कर सकते हो। तो वो जो बंदा है जो अभी ऐप ओपन नहीं करा, उसको लगेगा कि अच्छा मेरे 50 रुपए हो चुके हैं, तो वो भी विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाल देगा। उसके अलावा कई सारे यूजर ऐसे हैं जो कि ओपन नहीं करते हैं और उनको नेटवर्क का कमीशन कुछ ना कुछ मिल रहा होता है वहां पे, तो उन्हें भी नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई कल का जो नेटवर्क कमीशन है वो आपका इतने का बना है। जब तक वो ऐप को ओपन नहीं करते हैं तब तक उन्हें पता नहीं चलता, और वो उस वाली स्क्रीन पे नहीं जाते तब तक पता नहीं चलता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अब उनको खुद ही हम बताएंगे, तो उससे भी उन्हें लगेगा कि अच्छा उनको इतने रुपए की इनकम हो गई है, जबकि उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था अभी। तो और उन्हें बताएंगे कि भाई अगर आप एक्टिव हो जाते हो तो इसको आप विड्रॉ कर सकते हो, मेन वॉलेट में चला जाएगा ये पैसा आपके पे, जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में निकाल। तो इस तरह की कुछ कुछ चीजें हैं जो हम इस वाले हफ्ते में, और उसके अलावा फिर इंस्टेंट विड्रॉल का भी हमें लग रहा था कि तुरंत लोगों के बैंक अकाउंट में जाएंगे तो और ज्यादा सही हो जाएगा। तो इंस्टेंट विड्रॉल भी अब हम देने वाले हैं इसके अंदर, इसी वाले हफ्ते में आ जाएगी ये वाली चीजें। उसके अलावा एक फीचर और है सोशल पे से, तो भी आपको कुछ एक कमीशन मिलेगा, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनके छोटे छोटे कुछ लोन चल रहे होते हैं और जिनका वो ईएमआई रेगुलर पे कर रहे होते हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे होते हैं। तो अब वो पेमेंट करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ एक इनकम होगी, वो अमाउंट हालांकि छोटा सा होगा लेकिन हाँ वो होगा। अगर आप कुछ भी पेमेंट करते हैं किसी को, लोन का हो चाहे क्रेडिट कार्ड का हो, वो आप यहाँ से पेमेंट करना शुरू करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी इस वाले हफ्ते में आ जाएगी। कुलदीप जी। ओके, तो काफी अच्छे अपडेट हैं सर, और मैं भी काफी लीडर्स ने रिकॉर्ड कर भी लिया होगा, तो थैंक यू सर। और एक्चुअली सर ऑफर बॉल के रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ पे जरूर दें, क्योंकि लोग
हम तो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे क्लियर हैं कि ऑफर वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से कैसे टास्क क्या है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा बेहतर तरीके से बता पाए तो और भी अच्छा रहेगा हमारे लिए। देखिए, ऑफर वॉल में वहाँ सीधा सीधा सब कुछ लिखा हुआ होता है कि भाई अगर आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे और 5 मिनट तक अगर उसको ओपन रखेंगे तो आपको इतने की इनकम होगी, और वो लोगों को मिल जाता है, दिख जाता है वो। कुछ यूजर हमारे पास ऐसे आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने ऑफर वॉल पे एक्टिविटी की थी और उसका मुझे पैसा नहीं मिला, उसके बाद में 3 दिन और भी एक्टिविटी करनी थी उसमें, तो वो भी पैसा नहीं मिला। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि वो जो एक्टिविटी है या फिर वो वाली जो ऐप है वो आपके उस मोबाइल नंबर पे पहले कभी रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके कॉइन आपको नहीं मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ये रीजन है, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। कुछ लोगों की कंप्लेंट ये आई है कि उनका जैसे मोबाइल रियलमी का है या फिर एमआई का है, तो उनके अंदर कई बार वो ओवरऑल ओपन नहीं होती है। तो उनको आप ये कहिए कि ये वाले जो कुछ डिवाइस हैं, सब में नहीं होता है ऐसा, कुछ डिवाइस है, तो अगर कोई बोलता है तो आप पहले तो ये देख लो कि क्या वो रियलमी का मोबाइल है या फिर एमआई का मोबाइल है और पुराना वाला कोई मोबाइल है। अगर ऐसा है तो उसमें हाँ बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे मोबाइल पे सारी चीजें ओपन नहीं होती हैं। या आपने भी देखा होगा, अगर आप पुराना मोबाइल यूज करते हो तो कई बार जो व्हाट्सएप है ना वो भी ओपन नहीं होता है, तो बाकी चीजें तो आप छोड़ ही दो। तो ये है। उसके अलावा कई सारे जो यूजर हमें ये बोलते हैं कि भाई हमने रिचार्ज किया था और उसका पैसा नहीं आया। तो देखिए, चार्ज में एक बार फिर से समझाऊंगा, रिचार्ज में क्या होता है। जब आप रिचार्ज करते हो, ठीक है, तो मान लो कि आपने 10 रुपए तो अपने कॉइन के यूज किए और 40 रुपए अपने बैंक अकाउंट से ऐड किया, किसी रीजन से वो फेल हो गया। उसके भी 2 या 3 ही रीजन होते हैं, उसके अलावा कुछ रीजन नहीं है, वो हम सब चेक कर चुके हैं। तो अगर फेल हुआ है तो जो कॉइन है वो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई जो कॉइन मेरे कटे थे वो आए नहीं वापस, फेल्ड हो गया, जबकि मेरे वो तो तुरंत आ जाने चाहिए थे। तो वो जो कॉइन है वो 20 मिनट का टाइम है, 20 मिनट के अंदर आपके आ जाते हैं 100%। आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, वो आ जाता है। उसके अलावा अगर आपका फेल हो गया है और आपने बैंक अकाउंट में पैसा कट गया था और आया नहीं है लोड करके, तो 99% लोगों का पैसा 5 मिनट के अंदर वापस आ जाता है। ये भी हम देख चुके हैं। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको हमारी ऐप के जिससे उन्हें कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई ये वाला पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया है। कई बैंकें ऐसी हैं जो कि 5,000 से कम का अगर अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है तो वो मैसेज नहीं भेजते हैं आपको। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बैंक अकाउंट में एक बार चेक करोगे तो आपको लगभग वो पैसा आ चुका होगा, वो आपको दिख जाएगा। आपके अगर नेटवर्क में लोग इस तरह से परेशान होते हैं तो हमको समझाइए। कॉइन जो है फेल होने पे 20 मिनट के अंदर वापस आ जाता है, जो पैसा है 99% ऐसा होता है कि 5 मिनट के अंदर वापस आ जाता है। अगर नहीं आता है तो बैंक ये बोलता है हमें, क्योंकि ये तो बैंक के हाथ में होता है, बैंक ये बोलता है कि 5 से 7 दिन लगेंगे इस पैसे को वापस आने में। आप यहाँ क्या कहीं पे भी अगर करते हैं ट्रांजेक्शन और अगर वो फेल हो जाता है तो पैसा आने में या तो वो तुरंत आ जाता है या कभी कभी उसमें टाइम लगता है, और ये जो टाइम ज्यादा लगता है वो परसेंटेज बहुत कम होता है। तो आपको उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि फेल क्यों होते हैं। होता क्या है यहाँ पे, कई सारे यूजर का हमें ये देखा, उन्होंने जो प्लान सेलेक्ट किया ना, वो प्लान उनके वाले मोबाइल नंबर पे रिचार्ज ही नहीं होता। वहां पे जब ऑपरेटर सेलेक्ट करते हैं तो उन्होंने ऑपरेटर गलत सेलेक्ट कर रखा होता है, या जो सर्कल सेलेक्ट करना होता है वो सर्कल उन्होंने गलत सेलेक्ट होता है। सिर्फ ये रीजन है, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मेरा जो नंबर है वो मैंने किसी टाइम पे लिया था आइडिया से, ठीक है, उसको मैंने पोर्ट करा लिया जियो में करीब 5 साल पहले। आज भी अगर मैं अपने मोबाइल नंबर को रिचार्ज कहीं भी रिचार्ज करूं, फोन पे गूगल पे जब भी मैं डालता हूँ ना, वो एडिट करके दिख देता है मुझे चेंज करना पड़ता है आज भी। अब इस वाले नंबर को, चूंकि मैं एमपी से हूँ, बिलोंग करता हूँ, जब कभी अगर मैं एमपी गया उसको अगर मैं रिचार्ज करता हूँ तो वहां पे एम का सर्कल सेलेक्ट होकर के आ जाता है, मुझे सर्कल सेलेक्ट चेंज करना पड़ता है दिल्ली का। एमपी के सर्कल में यहाँ वाले जो प्लान है दिल्ली एनसीआर के, वो काम नहीं करते हैं। अगर मैंने गलती से रिचार्ज कर भी दिया तो वो फिर फेल हो जाता है, और उसका रीजन ये होता है कि रॉन्ग ऑपरेटर या फिर रॉन्ग सर्कल सेलेक्टेड। तो ये 2 वजह हैं जिसकी वजह से रिचार्ज फेल होता है, उसके अलावा और कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, थैंक यू सर। और आज कुछ सवाल
भी सर रहेंगे तो प्लीज अगर आप सवालों के जवाब दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किसी भी यूजर का कोई भी सवाल है तो हैंड रेज आप जरूर कर सकते हैं। जो भी लीडर्स हैं अपना अपना हैंड रेज करें, वन बाय वन आपकी माइक को अनम्यूट किया जाएगा। तो आपका जो भी सवाल रहेगा उसका आप यहाँ पे डायरेक्ट राम सर से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रदीप कुमार जी सर, आपके माइक को अनम्यूट किया जा रहा है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे मेरा सिम एक बिहार का है और मैं फरीदाबाद में हूँ, तो क्या सेलेक्ट बिहार करना होगा या हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली? आप चला कहाँ रहे हैं उस नंबर को? हेलो जी सर। आपका जो सिम है ना, आपने जो खरीदा था बिहार का, तो आपको बिहार सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे रंजन कुशवाहा जी हैं सर, आपके माइक को अनम्यूट किया जा रहा है। रंजन जी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है सर। जी सर। सर हमारा सवाल ये है कि सर हमारे एक टीम में सर एक व्यक्ति का EMI का फोन है, तो सर जब से वो एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं सर, तो उनके फोन में जो है मोबाइल ऑफ रहे या ऑन रहे, उसकी में ऑटोमेटिक सर ऐड चलते रहता है सर, वो ऐड बंद होता ही नहीं सर। और वो जो एप्लीकेशन है डिलीट करने के बाद ऐड ऑटोमेटिक सर बंद हो जाता है। मोबाइल चार्जिंग में लगा है फिर भी सर वो ऐड चलते रहता है सर। हमारे ये सर प्रॉब्लम के पास आ रहा है। वो हमारे ऐड नहीं होंगे, उन्होंने कोई कैसी ऐप डाल दी होगी जिसकी वजह से ऐड आते होंगे। हमारी ऐप में इस तरह का हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई कभी भी, और ऐसा तो हम खुद नहीं होने देंगे कभी भी। वो तो है सर, लेकिन मैंने जी सर लॉक स्क्रीन की कोई एक ऐप डली होगी वहां पे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। हमारी ऐप से नहीं होता ऐसा कभी। एक्चुअली ऐसा कुछ होता तो फिर आपके पास ही नहीं सबके पास ही होता ना सर। नहीं सर, मैं उनका फोन सर खुद लेके चेक किया था सर, तो ये प्रॉब्लम सर आ रहा था। और अगर ऐसा आ रहा है तो आप एक वीडियो बना के भेजिए, हम देख के बता देंगे। हालांकि हमारी ऐप नहीं होता, हम आपको ये बता देंगे किसकी ऐप की वजह से ये होता है, बस इतना हम कर देंगे। ओके ओके सर, ओके ओके सर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे राहुल रंजन जी हैं सर, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। राहुल सर, आप नमस्कार। नमस्कार जी सर। सर मैं बोल रहा हूँ सर कि इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने का ऑप्शन आएगा क्या सर? हाँ, मैं बोलना भूल गया, इंश्योरेंस भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, लोन EMI भी। इंश्योरेंस भी सर हर महीना हम लोग करते हैं ना, तो ये वाला भी। जी सर। ये इसी वीक के अंदर आ सकता है राम सर, या नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर हो सकती है? कोशिश है ये इसी वीक में आ जाए। चलिए चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट है। हाँ जी, एक क्वेश्चन था राम सर से। जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड कोई बिल वगैरह पे करते हैं ना सर, तो पेटीएम और क्रेड एप्लीकेशन और फोन पे से विद इन 10 से 15 मिनट में हो जाता है। तो जो अपना सोशल पे से करेंगे तो इसमें कितने टाइम में सर जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल होगा वो कितने टाइम में पे हो जाएगा सर? कुछ आइडिया सर? राम सर आवाज आ रहा है सर का आपके पास? अभी आ रहा है 10 से 15 मिनट मुश्किल से, क्योंकि क्रेडिट से मैं भी पेमेंट करता हूँ। पहले क्रेडिट ऐसा हुआ करता था, शायद आपको भी पता होगा। अब से 3-4-5 महीने पहले तक टाइम लगता था, एक दिन भी थोड़ा टाइम लगता था सर, है ना, एक दिन तक भी लग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब इंस्टेंट हो जाता है। हाँ, अभी तो जैसे कि मैंने कल भी 40,000 रुपए डाला था तो मेरा इंस्टेंट हो गया था। फिर क्रेडिट कार्ड के बिल वगैरह होता है 3-4 महीने से इंस्टेंट होने लगा, लेकिन क्रेडिट का ना पहले ये था कि एक दिन लग जाता था, कई बार मैं भी। हाँ जी लग जाता था। हाँ, अब नहीं लगता है। तो अपने वाले में सिर्फ 15 से नहीं लगेगा, हमारा भी तुरंत जाएगा, 10-15 मिनट मुश्किल से। ठीक है सर, क्योंकि ना बिल पे करने का भी थोड़ा बहुत होता है क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि EMI वगैरह करते हैं ना हम लोग। पता है ये, क्योंकि रीजन ये है ना कि जैसे आज ड्यू डेट है और अगर हम कल उसको कंफर्म कर रहे हैं तो वो तो गलत है ना, पेनल्टी तो लगी गई आपकी। जी सर। तो नहीं, वो ऐसा, वो तो खैर वैसे भी गलत है। तो
हमारे इसी के लिए बस वही इसका बस थोड़ा सर्विस फास्ट रहेगा ना, तो ये रहेगा कि प्लेंटी वगैरह नहीं लगेगा फिर। हाँ हाँ हाँ, वो जी रहेगा सर, सर थैंक यू। राम सर, जैसे जो सर्विस अभी हमारे पास आ रही हैं और इनका कमीशन बटेगा? हाँ बिल्कुल। ओके, बहुत बढ़िया सर, ये तो मतलब एक इतनी पावरफुल एप्लीकेशन बन जाएगी फिर तो बढ़िया। चलिए सर, आगे कंटिन्यू करिए और बाकी लोगों के सवाल लीजिए प्लीज। बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ पे संजय कुशवाहा जी हैं सर, आपको अनम्यूट किया गया है संजय सर। सर संजय, हाँ जी नमस्कार सर। जी सर, मेरा तो एक रिक्वेस्ट है सर कि इसमें जो अपना ना कस्टमर सपोर्ट का सर कोई भी सुविधा नहीं है सर यहाँ पर। तो कस्टमर सपोर्ट में हमने चैट दिया हुआ है, आपको कुछ परेशानी आती है क्या? आपने कभी वहाँ पे चैट की है? नहीं सर, जैसे कि वहाँ पर डायरेक्टली अपने को ऐप से अपन कोई भी अपने को सुविधा वहाँ पर ऐसी नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जैसे कि मैंने भी खुद यहाँ पर ऐप इंस्टॉल कर रखा है फर्स्ट डे से, उसका अभी तक मेरे को कोई भी इश्यू नहीं हुआ, ठीक है सर। तो नहीं, कुलदीप जी एक बार इनको बताइएगा कि हमारे पास चैट सपोर्ट होता है। चैट सपोर्ट है हमारे पास सर, बट कई बार वो अंदर बाहर हो जाता है। हर एक अपडेट के अंदर अभी वो चला गया था केवाईसी वाले ऑप्शन के अंदर, और थोड़ा सा अलग कहीं किसी साइट पे मिल जाए स्पोर्ट का अलग से, यहाँ पे फ्रंट साइड कहीं पे भी दिख जाए स्पोर्ट का चैट का, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा सर। समझ गया, ठीक है ना। और दूसरी चीज एक और ये जो अपना विड्रॉल के लिए अपने को 4 दिन के लिए एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है सर। तो वो अपनी ज्वाइनिंग डेट से काउंट होता है फिर हर मंडे से काउंट होता है? लास्ट जितने भी दिन होंगे आपके, जब भी वो 4 हो जाएंगे उसको काउंट करते हैं हम। मान लो कि 1 तारीख को आप एक्टिव हुए, उसके बाद में 10 तारीख को एक्टिव हुए, फिर 15 को हुए और फिर 16 को हो गए, तो 4 दिन हो गए हमारे। नहीं, मेरे को भी लगभग 7 से 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा खुद में उसमें ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि आप 4 दिन से एक्टिव नहीं है। नहीं तो 4 दिन 1 वीक के अंदर है ना राम सर, 4 दिन एक्टिव रहना, 8वें दिन दिखाएगा फिर। जिस भी दिन आप 4 दिन अगर एक्टिव हो गए तो 5वें दिन दिखा देगा आपको। जैसे कि मैं पिछले मंडे को सर ज्वाइन किया था, ठीक है, आज संडे हो गया। कल एक्टिव दिखाएगा ना, मंडे को विड्रॉल आता है। ये उसके लिए तो नहीं बोल रहे कुलदीप जी? नहीं 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 बताना नहीं, मैं बस समझ गया सर। एक्चुअली अभी जब हम विड्रॉल सेशन पे क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको 4 दिन तक एक्टिव रहना है। वो हर बार आता है। वो उनके लिए कह रहे हैं कि अगर वो रेगुलर हफ्ते से एक्टिव हैं तो वो नोटिफिकेशन स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए, तो वहां पे पहले लिख के आ जाता है सर कि आप 4 दिन से। आ रहा है सर, वो स्क्रीन पे आता है, लेकिन विड्रॉल सेशन खुल जाता है अपना, लेकिन उस पर दोबारा क्लिक करना पड़ता है। वो अभी भी आता है सर। अच्छा, तो एक काम करते हैं, ठीक है, तो मुझे आप कुलदीप जी कि ना ये वाला मैसेज डाल दो बस, मैं इसको संभालूंगा। हो सकता है कि हमसे मिस हो गया। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, एक केवाईसी के लिए। केवाईसी में ना बैंक डिटेल में मतलब जैसे कि किस चीज को अपने को फोटो अपलोड करना है, क्योंकि मेरा खुद का केवाईसी सर हो नहीं पा रहा है। उसके लिए आपको स्टेटमेंट की फोटोकॉपी, या तो बैंक स्टेटमेंट की, या फिर पासबुक की फोटोकॉपी, या कैंसिल चेक की फोटोकॉपी। क्योंकि मैंने पासबुक की अपलोड की सर, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, फिर रिजेक्ट कर रहा है उसको। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पासबुक की फोटो लेकर के तो अपलोड कर रहे होगे ना आप? हाँ बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए सर मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि इसमें मेरे को कहीं पर कस्टमर सपोर्ट का कैसे रिक्वेस्ट करूँ? मतलब संजय सर आप ये काम करो, वहाँ पे क्या दिखा रहा है? उसमें डायरेक्टली रिजेक्ट कर रहा है सर वो। नहीं, रिजेक्ट नहीं, तो फिर कुछ रीजन भी तो आ रहा होगा ना, लिखा हुआ वहाँ पे। हाँ, अगर आपने अपलोड किया तो हमारे पास आ जाता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना सर, आईएफसी कोड मांग रहा है, जबकि मेरी पासबुक में केवल मतलब पूरा आईएफसी कोड नहीं है सर, केवल उसका कोड है लास्ट का, ठीक है। तो वही है जो पासबुक में जो दिख रहा है वो साफ मैंने डाल दिया सर। सर आपका बैंक कौन सा है? एसबीआई। एसबीआई ना, तो आपको स्टार्टिंग में डालना है SBIN, ठीक है ना। आप वो तो पूरा डालना। नहीं, वो अपन जैसे कि पूरा डाल रहे हैं, लेकिन जो पासबुक के अंदर जो अपन फोटो अपलोड कर देना उसको वहाँ पे पेन नाम लिख दो सर, पेन नाम लिख दो ना वहाँ पे। पेन से लिख दीजिए सर। आप सुनिए,
वहां पे जो 5वां डिजिट होता है ना आईएफएससी कोड का, वो हमेशा 0 होता है। आप शायद उसको ओ डाल रहे होगे। नहीं, वो सर तो मैं कई बार सर उनकी उनकी पासबुक में ही आईएफएससी कोड पूरा नहीं है, इसीलिए रिजेक्ट हो रहा है बार बार। उनके पासबुक में पूरा नहीं दिखा रहा है, वही है। एक काम कीजिए कुलदीप जी, आप इनको ना पर्सनली ले लेना और मेरी बात कर, चलो चलो ये ठीक। हो जाएगी। क्योंकि अगर वहां पे नहीं दिख रहा है ना, तो वो तो वैसे भी अगर आप ऑनलाइन जाते हो, अगर सर्च करते हो ना, अपना ब्रांच का एड्रेस डाल करके एसबीआई डाल दोगे और आईएफएससी कोड लिखोगे, तो वो दिखा देगा कि आपके इस वाले ब्रांच नेम का आईएफएससी कोड ये है। वो बता, पासबुक में अगर नहीं भी लिखा है पूरा तो कोई बात नहीं, वहां से उठा करके आप डाल दो। ठीक है सर, ठीक। नमस्ते राम सर। नमस्ते जी। अभी यहाँ पे हम राम सर को एक चीज दिखाना चाहते हैं। राम सर आए हैं तो दोस्तों, आप लोगों को पहले के मुताबिक यदि इनकम के अंदर वाकई में बेनिफिट दिख रहा है या फिर बढ़ावा दिख रहा है, तो राम सर आए हैं और राम सर को भी दिखना चाहिए कि वाकई इनकम बढ़ी है। तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं ताकि सर भी देख पाए। देखो सर अपना कीमती टाइम निकाल के आपके सामने आपके सवालों के जवाब लेने आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हैंड रेज हो रहे हैं। बढ़िया, काफी लोगों ने रेज हैंड किया है, रेज किया है। चलिए, और हो रहे हैं। बढ़िया। बिल्कुल अब होगा, सभी मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, 3 गुना। हमारा तो कैलकुलेशन यही है ना, हम देख ही रहे होते हैं कि भाई पहले क्या इनकम हो रही थी पर डे की लोगों की और अब क्या हो रही है। तो हमें मालूम है कि 2.5 से 3 गुना बढ़ चुकी है और हमारा टारगेट है इसको 10 गुना तक पहुंचाने का। जी, अरे वेरी गुड सर, थैंक यू। और दोस्तों एक चीज और जो हमने आपको अभी, तो सर ने जो आपको चीज बताई है जिसपे वर्क हो रहा है, जो कंपनी अभी उस पे काम कर रही है, जो वीक में आपको या फिर आने वाले 10 दिन में मिल जाएगा। जो हमने आपको सरप्राइज के तौर पर जो चीज बताई हुई है, उसके लिए हम राम सर को ही इनवाइट करेंगे 15 मार्च के बाद। उसके लिए आपको 15 मार्च या फिर उनके आसपास का आपका टाइम हम आपको बता देंगे। तब सर वापिस आएंगे और आपको बेहतरीन सरप्राइज देंगे। बिल्कुल भी सर, और एक बार सभी हैंड रेज को डाउन कर लें ताकि जो नेक्स्ट किसी के कोई भी सवाल जवाब हैं तो हम ले लें आज। ठीक है, एक बार सभी हैंड रेज को डाउन कीजिए और जिनका कोई सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरा एक सवाल है। नमस्कार सर। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, सर जैसे हमारा गेम पे अनलिमिटेड वाला हमारा चल रहा है अभी फिलहाल, कि हम अनलिमिटेड गेम प्ले कर सकते हैं और अनलिमिटेड हम अर्निंग कर सकते हैं उससे। इसी प्रकार से हमारा न्यूज़ वाला भी आने वाला था, तो सर ये कब तक आ पाएगा सर? इसमें ना अभी अगले वाले हफ्ते का नहीं है, लेकिन अगले से अगला हफ्ता जो होगा ना उसमें वो आ जाएगा। ओके, थैंक यू सर। मंथ एंड में लगा के चले है ना सर? मंथ एंड नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ कि उससे पहले ही आ जाएगा। उससे पहले 18-20 तारीख तक मतलब हाँ हो सकता है। हाँ। तो उसमें अपडेट करना पड़ेगा काफी, है ना, इसीलिए टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि अभी हमने काम शुरू कर दिया है उसके ऊपर। इस वाले हफ्ते में हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट और उसके बाद में अगले हफ्ते में हम टेस्टिंग वगैरह करके फिर उसको लाएंगे। सर एक और जैसे हमारा एक जो हमारा लीडर बोर्ड चलता है उसमें एक हमारा टॉप लीडर वाला चलता है, एक टॉप अर्नर वाला चलता है। टॉप अर्नर वाला सर काफी टाइम से अपडेट नहीं हुआ सर। अच्छा जी सर। हाँ, वो वाला राम सर नहीं हो रहा है अपडेट मेरे ख्याल से। वो पिछले 15-20 दिन से, जब से हमारा अपडेट आया ना, उससे पहले अपडेट हुआ था, उसके बाद में अपडेट नहीं हुआ। तो वो थोड़ा सा आप देखना उसको, और कल पॉसिबल हो तो ग्रुप में मैसेज करो, आप मैसेज डाल दो सपोर्ट वाले। बिल्कुल, चलिए ठीक ठीक। सुनील जी, आपके माइक को अनम्यूट किया है, सुनील अयोध्या से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारा क्वेश्चन
जो उसे बता रहे थे कि फर्स्ट लेवल पे नोटिफिकेशन देने को, तो हाँ, वो एक ही बार जाएगा या हम जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार जाएगा? आप दिन में एक या दो बार, अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि एक दिन में एक बार होगा या एक दिन में दो बार होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दो बार, कम से कम एक बार। आज आपने जी नोटिफिकेशन सर। भेज दिया, कल वापस से भेज सकते हो। नहीं, 2 से 3 बार हो तो ज्यादा सही रहेगा सर, एक मान लीजिए। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि दो बार तक दे दें उसको। जी सर जी, थैंक यू सर। नवजोत संधू जी सर, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। नवजोत जी। चलिए नेक्स्ट मदन कुमार सर पंजाब से हैं। सर आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। नवजोत जी, आपका अगर कोई सवाल है तो अनम्यूट है आपका माइक। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर जी, मेरे टीम में एक मेंबर है जो कि चला थे सोशल पे, वो काफी 50-60 रुपए बना चुके थे, लेकिन उन्होंने गलती से क्या किया कि दूसरा नंबर से उन्होंने उसको जो है अपडेट कर दिए। तो क्या वो पहले वाला चला सकते हैं सर? मैं समझा नहीं कोशिश की, क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब ऑलरेडी इनका एक आईडी चल रहा था जिसपे इन्होंने काफी अच्छा इनकम किया, बाद में गलती से उसी मोबाइल में दूसरे नंबर से एक आईडी और क्रिएट कर लिया। पहले वाला स्टार्ट हो सकता है, ऐसा है क्या कहना? देखिए, एक डिवाइस में अगर आप पहले कोई एक अकाउंट बना चुके हो, एक मोबाइल में, नंबर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, एक मोबाइल में अगर आप पहले एक अकाउंट बना चुके हो तो वही अकाउंट ही काम करेगा, बस समझो। दूसरा अगर आप सिम लगा देते हो, दूसरा नंबर लगा दोगे, वो काम नहीं करेगा। लेकिन उनका सर तो दोनों काम कर रहे हैं सर। एक किनका? हमारी टीम में एक मेंबर है, मैं उसको चेक किया तो मैं कहा ये आपका तो बैलेंस 5 रुपया बना है, 100 रुपया कहाँ गया आपका? बोला को दूसरा नंबर से बनाए थे, हमको पता नहीं लगा, हम दूसरा नंबर से ज्वाइनिंग कर लिए। मैं कहा एक बार उसके बाद क्लियर करते हैं, इसका क्या करना है। नहीं, हमारे सिस्टम में हमने बनाया ही ऐसा है इसको कि अगर एक मोबाइल में आपने अगर एक अकाउंट बना लिया है तो उस मोबाइल में अब दूसरा अकाउंट नहीं बनेगा। एक होता है मोबाइल नंबर और एक होता है डिवाइस नंबर। हम डिवाइस नंबर के हिसाब से अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर एक बार वो डिवाइस हमने कैप्चर कर लिया किसी अकाउंट के लिए, मान लो कि आपके अकाउंट, आपका जो भी अकाउंट था रेफर कोड, और आपने वो अकाउंट क्रिएट किया किसी अपने एक मोबाइल में, मोबाइल का जो भी डिवाइस नंबर था हम उसको ना मैप कर देते हैं। अब अगर उसी मोबाइल के अंदर आप दूसरा अकाउंट बनाने की कोशिश करोगे, वो नहीं बनाने देगा। अगर उन्होंने किया है तो वो कुछ तो उठापटक की होगी उन्होंने, वो जैसे भी किया वो किया हो, लेकिन वो गलत है तरीका जी। और वो हमने इसलिए किया था कि क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना तेज दिमाग चलाते हैं और एक ही मोबाइल के अंदर 100 अकाउंट बना लिए उन्होंने, और तो वो गलत होता है। तो इसलिए हम मोबाइल नंबर से ज्यादा जो मोबाइल का जो डिवाइस नंबर होता है उसको हम कैप्चर करते हैं। सर से बात करने में कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हमारे यहाँ पे मिथिलेश कुमार जी हैं। सर आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। जिनका सवाल है वही हैंड रेज रखें ताकि डाउन कर लें अपने हैंड रेज को। मिथिलेश कुमार सर, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। सरोज नाग जी सर, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया है। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सरोज नाग, एमपी छिंदवाड़ा से हूँ और मैं सोशल पे में वर्क कर रही हूँ। यहाँ पे सर 2 बार हो गया है मेरे को विड्रॉल लेते हुए, वो वापस रिटर्न हो जा रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरा बैंक अकाउंट वहाँ पे रिजेक्ट होते जा रहा है। तो अगर आपका विड्रॉल रिजेक्ट होता है तो वहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ आता होगा कि आईएफएससी कोड गलत है या फिर बैंक अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ लिखा हुआ आता होगा। वो क्या लिखा है वहाँ पे? सर इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा है।
अगर आप कहो तो मैं उसको सोशल पेज से जाके उसको ओपन करके मैं दिखा सकती हूँ सर आप। हाँ मैम, आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भेज सकते हैं, मैं अभी भेज देता हूँ राम सर को। जी सर मैं रेफर कोड बता दीजिएगा मुझे, रेफर आपका कोड रेफर कोड बताइए। जी मैं रेफर मैं कोड भी बता। आप इनको शेयर कर दीजिएगा, कुलदीप जी को शेयर कर दीजिएगा अपना। कुलदीप जी आप मुझे भेजना, मैं चेक करके और आपको बता। ठीक है सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कमलेश बेबारी जी हैं सर, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। कमलेश। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ सर, मुझे राम सर से यही एक चीज जानना चाहिए था कि जैसे हमारी यूटिलिटी सर्विस में बहुत कुछ आ रहा है, तो लाइट बिल भी आएंगे क्या फ्यूचर में? लाइट बिल क्योंकि हर हाँ एक वो इंसान की ना। आएंगे, लाइट बिल वगैरह ये सारी चीजें आएंगी। एक्चुअली देखिए, मार्केट में अवेलेबल तो बहुत सारी चीजें हैं, लाने को तो हम एक हफ्ते के अंदर सब ला दें, लेकिन ज्यादातर लोग ना कमीशन नहीं देते हैं इन सारी सर्विसेज के लिए। कि हम बोल रहे हैं कि भाई अगर आप बिल पेमेंट करोगे तो आपको 2 रुपया मिले भले ही, लेकिन कैशबैक कुछ मिलना चाहिए। लेकिन ज्यादातर सर्विसेज ना ये कैशबैक देती नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि कोई ऐसी सर्विस देखिए, समझे सर, ये सर्विस आया तो कम से कम भले कुछ 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा मिलना चाहिए सेल्फ या नेटवर्क में, उसके ऊपर ध्यान हाँ रखिएगा। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही है, लाने को तो हम कभी ले आते हैं, हमारी कोशिश यही कि कुछ कैशबैक मिलना चाहिए ना लोगों को, तभी तो यहाँ पे सर्विस यूज करेंगे वो। तो इस वजह से टाइम लग रहा है, और हमें एक दो पार्टनर के साथ में हमारी बात चल रही है जो हमें कैशबैक देने के लिए तैयार है इसके ऊपर। तो वो है हमारे पास है बिल्कुल। हाँ ट्राई कीजिए सर, ये भी बहुत अच्छा एक इनकम का सोर्स बन सकता है। हाँ, बिल तो हर कोई पेमेंट कर रहा होता है, बिल का पेमेंट तो मजबूरी है, करना ही पड़ता है हर महीना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वही है, कैशबैक जहाँ ज्यादा से ज्यादा मिले हम उसको ना लेकर के आएंगे फिर उस वाले पार्टनर को, और वो फिर करेंगे उसका। ओके सर, इसलिए टाइम लगता है। चलिए सलीम शेख जी हैं सर, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। फटाफट 1 बाय 1 हम करेंगे, अभी 5-10 मिनट का टाइम बचा है। सलीम जी आपके माइक को अनम्यूट किया गया है सर। और दीपक धाकड़ जी आप शायद कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछिए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं सलीम शेख वेस्ट बंगाल मालदा से हूँ। सर जो मेरा पास 2 डिवाइस है मोबाइल, तो एक मैं चला रहा हूँ उसमें 2 सिम है, और एक में उसमें सिम भी नहीं है, चलाता भी नहीं उसको, ऐसे रखा हुआ है। लेकिन जो ऑफरियल जो है ना एप्लीकेशन, अगर वो दूसरा चलाकर उसमें डाउनलोड करके करेंगे तो क्या मेरे इनका में आएगा? सर हेलो, आवाज ब्रेक हो गया सर। मेरे पास 2 डिवाइस है। हाँ। लेकिन एक डिवाइस में चलाता नहीं हूँ, लेकिन उसमें कोई एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करो, जैसे मैं उसमें मेरा आईडी ऑन करके, तो उसमें मेरा इनकम आएगा क्या? नहीं, आपने जो अकाउंट बनाया है, जिस मोबाइल पे बनाया है, उस मोबाइल में ही आप लॉगिन कर सकते हो। जी। अगर दूसरा कोई डिवाइस है तो दूसरा मोबाइल से डालो और दूसरा अकाउंट बनाओ फिर। जी जी, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हेलो जी। हाँ जी, देखो धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर जी मेरा ये सवाल है, अभी अपन तो ये फीचर ला रहे हैं कि अपन इनएक्टिव लोगों को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, उनके नंबर पर क्लिक करके, उनकी आईडी पर क्लिक करके। तो ये फीचर तो उन लोगों के लिए है जो डाउनलोड करके रखे हैं, जो लोग डिलीट कर चुके हैं उनका क्या है ना? और दूसरी चीज ये था कि
हाँ, मैं बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डैशबोर्ड पर नए लोगों के लिए वीडियो आना चाहिए, वो कब तक आएगा? वीडियो के लिए हम बात कर चुके हैं कुलदीप जी। हाँ बिल्कुल सर, एंट्रो वीडियो वाला कह रहे हैं, ये आ जाएगा सर, वो उस पे काम कर रहे हैं। वो हो गई ये बात, वो वीडियो भी बन चुका है और वो आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। ओके सर। हाँ जी, और आपकी बात एकदम सही है कि जो लोग डिलीट कर चुके हैं उनको उनके पास नोटिफिकेशन कैसे जाएगा, तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारे नोटिफिकेशन वाला ये जो है ना, ये शुरू हो जाएगा, तो जो लोगों के पास ऐप है कम से कम उनके पास मैसेज चला जाएगा, और जिन लोगों ने डिलीट अगर कर दिया है ना, तो उनके पास एसएमएस जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं जाएगा, ठीक है, उनके एसएमएस जाएगा। आपको पॉइंट बहुत अच्छा है कुलदीप जी, ये वाली चीज ना आप ग्रुप में डालना। बिल्कुल सर का ही पॉइंट रहता है, इनको थोड़ा वैसे तो बोलने में थोड़ा इश्यू है, वैलिड पॉइंट होते हैं, मैंने पहले भी कई बार सुने हैं इनके पॉइंट बहुत वैलिड होते हैं, बिल्कुल बहुत सही वैलिड बोलते होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात बोलते हैं आप, है ना, हमारे जो वाला जो ग्रुप है ना हमारा वाला, उसमें आप डाल देना ये वाली चीज। हम ना जिनके पास अगर ऐप नहीं है तो उनको फिर हम एसएमएस भेजेंगे। हाँ बिल्कुल सर, और बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं सर, इनका टीम लगभग 1000 के करीब पहुंच गया है। मेरे पास इनका वो भी आया था, स्क्रीनशॉट आया था। हाँ थैंक यू। तो चलिए अभी हैंड रेज डाउन कर सकते हैं जितने भी साथी हैं जिनका कोई सवाल नहीं है, और चलिए राजकुमार गुप्ता जी आपका सवाल लेते हैं। राजकुमार गुप्ता सर, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। विश्वकर्मा सर यूट्यूबर हैं सर, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। हेलो सर। आवाज आ रही है सर? विश्वेश्वर सर। जी जी, आवाज आ रही है ना? आपका नाम? हाँ सर, आवाज आ रही है। जी जी, ये कुछ लोगों का है ऑफर वाला ओपन नहीं हो रहा, तो जैसा सर बताया कि जो पुराना फोन है उस पे ये प्रॉब्लम है, बट 2022-2023 का भी लेटेस्ट मॉडल है उसमें भी ओपन नहीं हो रहा है। वीवो है, एक पोको है। वीवो और पोको 2022-23 का मॉडल है सर। जी सर जी। बट सर मेरा भी पोको है, तो पोको मेरा तो चल रहा है, मेरा ही पोको है। हाँ मेरा पोको है, मेरा चल रहा है, बट मेरे डाउनलाइन के कुछ लोग हैं जिसका वीवो भी है, पोको भी है, ओप्पो भी है, नहीं चल रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा है। 2023 का मॉडल है सर, 2023 का। एक सर वीवो T20X है। जी थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों, आज का टाइमिंग हमारा लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।
लास्ट में वे 1-2 मेंबर्स के यहाँ पे अनम्यूट कर देता हूँ माइक। मुकेश जी, आपके माइक को भी अनम्यूट किया गया है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जैसे हम लोग रेफर कोड हमारा जो कंपनी की तरफ से मिला हुआ है, तो क्या एक रेफर कोड रैंडमली ऐसा हो सकता है जो हमारा मोबाइल नंबर है वही रेफर कोड बन जाए? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि अगर हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करवा देते हैं तो गलती से कुछ और डाल देता है तो किसी और के साथ ज्वाइन हो जाता है, लेकिन अगर हमारा मोबाइल नंबर रहेगा तो फिर उसको मिस्टेक्स नहीं होगी। अगर ये हो सके तो पॉसिबल चेंज करो। लाभ बहुत अच्छा है सर। राम सर, एक्चुअली हमारे 11 में ऐसा ही था कि रेफर कोड या मोबाइल नंबर दोनों डालते थे तो आईडी सही लगता था। अगर मोबाइल नंबर भी चलने लगे जी, मोबाइल नंबर चलने लगे उस पर कोई दिक्कत नहीं, जिस नंबर से रजिस्टर्ड कर रहा है वही नंबर रेफर कोड बन जाए और वो भी रेफर कोड रहे, मतलब दोनों रहे। वैसे 1-11 में ऐसा नहीं था। आपकी बात सही है। ठीक है, मैं बात करता हूँ इसके लिए पॉइंट वैलिड। और जी दूसरा सवाल ये है, अभी जैसे आप बता रहे थे कि अगर मेरे पास जैसे मान लीजिए अभी वीवो का फ़ोन है, मैं इस पे अपनी आईडी को एक्टिवेट करके चला रहा हूँ, मेरी एक ही आईडी है, और मान लीजिए बाय द वे मेरा फ़ोन ख़राब हो जाता है, हैंग हो जाता है, खो जाता है, टूट जाता है, तो क्या मेरी यही आईडी जिस नंबर से मैं रजिस्टर कर रहा हूँ दूसरे मोबाइल में चल सकती है? वो चल सकती है, लेकिन उसके लिए ना आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, चल सकती है लेकिन आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर ऐसी कोई परेशानी आ जाती है। हाँ, किसी का क्योंकि डिवाइस है सर। हाँ, क्योंकि डिवाइस है, उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वही मेरा क्वेश्चन था कि कल को बड़ी टीम बनेगी तो ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट ना हो फ्यूचर में। हाँ, वो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करेंगे, हम कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।